मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लेक्चर नंबर 23 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके प्लीज उन सभी वीडियो को देख लेना, नहीं तो आज की वीडियो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, क्योंकि हमने लास्ट कुछ वीडियो में एरे के टॉपिक को किए थे। तो एरे से रिलेटेड ही इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग हो पाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में करना क्या है, सिंपली हमको एक एरे दे रखा है ना, इसके सारे एलिमेंट्स को हमें सम करके प्रिंट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं। स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, देन इंट n इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट। अब एक एरे बनाएंगे, इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट n, इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन n एंड I प्लस प्लस, एंड ARR ऑफ I इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक, ये मैंने अभी एरे बना लिया। अब क्या करना है, मुझे इन सब का सम करना है, ठीक है। एक एक करके हर नंबर पे पास जाऊंगा और उसको जोड़ता चला जाऊंगा। सबसे पहले आएगी 9, फिर 8 सम हो जाएगा, फिर 9 के पास आएगा, फिर सम हो जाएगा, डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो सबसे पहले मैं एक बना लेता हूँ वेरिएबल सम नाम से, ठीक है, जो कि शुरुआत में क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये किसी भी एलिमेंट के पास गया ही नहीं है, तो अभी ये 0 है। तो अब यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज करूंगा मैं, इंट ELE मतलब एलिमेंट किसका, एरे का, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर एरे ही आएगा क्योंकि हम एरे के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो सम प्लस इक्वल टू ELE, ठीक है। इसने क्या किया, सम हर बार आ रहा है एलिमेंट के पास, 9 के पास आया, सम के अंदर ऐड हो गया, जैसे कि यही क्वेश्चन है 9, 8 एंड 9। अभी क्या है, सम हमारा 0, ठीक है। तो ये सबसे पहले लूप में आया, एलिमेंट के पास, फर्स्ट एलिमेंट के पास क्या है 9, तो इसमें 9 को ऐड कर दो, 9 बन गया ये। फिर अगली बार लूप चला, यहाँ पे आया, तो इसमें क्या हुआ, 8 ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया 8, तो ये बन गया 17। देन फिर 9 के पास आया, 9 ऐड हो गया, तो ये बन गया 26। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है, 26, ठीक है। इसी को हमें प्रिंट करा देना है, बस इसको हम प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम, ठीक है। रन करते हैं। To take notes while I take totes of the marijuana smoke. असंभव, असंभव। रन हो चुका है, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया, ठीक है। इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये बार बार काम आएगा हमारे, क्योंकि एक अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसमें क्या करना है, इवन काउंट, ठीक है। तो जो भी हमारे पास एरे है उसके अंदर जो भी इवन नंबर होंगे इनको काउंट कर देना है, ठीक है। हर किसी के पास जाएंगे, चेक करेंगे क्या ये इवन है, इवन होगा तो हम काउंट को बढ़ा देंगे, ठीक। करते हैं इस क्वेश्चन को। ये एरे आ गया हमारा, एक हम काउंट बना लेते हैं, इंट काउंट इक्वल टू स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, क्योंकि अभी ये हमारे किसी भी एरे के पास गया ही नहीं है। अब लूप चलाते हैं, फॉर इंट ELE एरे। अब देखो, इफ अगर जो एलिमेंट है वो मॉड्यूलो 2 है, इसका मतलब क्या कि क्या ये इवन है, इवन है तो क्या कर दो, काउंट को बढ़ा दो, काउंट प्लस प्लस, इसका मतलब एक इंक्रीज हो जाएगा काउंट। एंड फाइनली क्या करना है, हमें प्रिंट देना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट काउंट, ठीक है। कैसे रन किया इसने, देखो, जैसे कि ये वाला था हमारा एरे 2, 3, 4 एंड 2 एंड फिर 8, ठीक है। अभी हमारा काउंट क्या है, 0। सबसे पहले ये काउंट यहाँ पे आया, इसके पास देखा इसने क्या ये इवन है, हाँ इवन है, तो इसको एक बढ़ा दो। फिर हम इसके पास आए, क्या ये इवन है, नहीं है इवन, तो काउंट को मत बढ़ाओ, ठीक। फिर अगले के पास आए, इवन है, हाँ बढ़ा दो। फिर देखा इवन है, हाँ बढ़ा दो। फिर देखा इवन है, हाँ बढ़ा दो। तो फाइनली आंसर क्या है हमारा, 4,
ठीक है, 4 आंसर है हमारा, देखो 4 आंसर है। इसको हम रन करते हैं एंड सबमिट करते हैं। देखो सबमिट भी हो चुका है। अब ये इसमें क्या करना है, जो भी हमारे पास एरे है ना उसमें से हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक एरे को ले आएंगे और एक मैं बना देता हूं इंट मैक्स नाम से। ठीक है, जो कि शुरुआत क्या रहेगा, सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू यहां पर लाने के लिए ऐसे होता है, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ठीक है, इस चीज से क्या होता है कि जावा के अंदर इंटीजर में जो भी सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारे मैक्स को मिल जाएगा ये लिखने की वजह से। ठीक है, और यहां पर अब मिन लिखा है, इसका मतलब छोटी, अगर मैक्स लिखता है तो सबसे बड़ी वैल्यू मिलती है। ठीक है, वो भी कभी काम आएगा जब हम सबसे छोटा फाइंड करेंगे, तब यहां पर हम मिन की जगह मैक्स लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, वही सेम फॉर लूप चलाया, इंट एलिमेंट एरे, देन अब क्या करेंगे, इफ अगर जो मेरा मैक्स है वो जो एलिमेंट है करंट एलिमेंट अगर उससे छोटा है, ठीक है, करंट एलिमेंट इसका मतलब बड़ा है एंड मैक्स छोटा है, तब क्या कर दो, जो मैक्स है उसको बराबर कर दो एलिमेंट के। ठीक है, एंड इस तरीके से ये हर बार लूप चलता रहेगा एंड फाइनली हम प्रिंट कर देंगे जो भी मैक्स एलिमेंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैक्स। ठीक है, एक बार इसका ट्राई रन करते हैं, जैसे कि दूसरा कोई एरर लेते, 2 5 6 1 4 3 ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर हमारा है मैक्स। ठीक है, अभी ये सबसे छोटी वैल्यू है, मान लो अज्यूम कर लेते छोटी वैल्यू 0 है। ठीक है, वैसे माइनस में बहुत लंबी सी कुछ वैल्यू होती है, अभी हमने सिर्फ मान लिया कि 0 है। ठीक, अब देखो 0 है, सबसे पहले ये इस वाले एलिमेंट के पास आया, फिर बोला इसने, यहाँ पर देखो इस वाले एलिमेंट के पास आया, फिर इसने बोला क्या ये वाला एलिमेंट मुझसे छोटा है, नहीं बड़ा है, बड़ा है तो देखो मैक्स को बराबर कर दो इस एलिमेंट के, तो बराबर कर दिया इस एलिमेंट के। फिर अगली बार आया यहाँ पर, फिर चेक किया क्या ये जो एलिमेंट है वो क्या मैक्स से बड़ा है, नहीं है बड़ा, छोटा है, तो छोड़ दो ऐसे। फिर इसके पास आया, फिर देखा इसने कि क्या ये मैक्स से बड़ा है, अगर बड़ा होगा तो यहाँ पर इसको सेम कर दो, बड़ा है तो सेम कर दिया। अब यहाँ पर आए यहाँ पे 6 वाले एलिमेंट के पास, फिर चेक किया क्या ये बड़ा है मैक्स से, हाँ बड़ा है, तो मैक्स को इसके बराबर कर दो। ठीक है, यही कर रहे हैं यहाँ पर, मैक्स को हम बार बार चेक कर रहे हैं एलिमेंट से कि क्या एलिमेंट उससे बड़ा है तो मैक्स को एलिमेंट के बराबर कर दो। देन यहाँ पर आए छोटा है, यहाँ पर आए छोटा है, तो फाइनली मैक्स की वैल्यू क्या हुई, 6 हुई। ठीक है, और हमने इसको क्यों लिखा इसका भी बता देता हूं। इससे क्या हुआ, सबसे छोटी वैल्यू आई, माइनस में कुछ बड़ी सी वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखो अगर ये सारी वैल्यू, ठीक है, ये सारी वैल्यू नेगेटिव होती तब क्या करते हैं, ठीक है, -4 -3 -4 -8 -6 ये होता है। ठीक है, इसमें हमें सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, अगर मैं इसको इनिशियलाइज 0 से कर देता तो 0 तो हमेशा बड़ा होता, लास्ट में मैं पूरा लूप खत्म कर देता तो मैक्स क्या 0 ही रह जाता, लेकिन हमें क्या आंसर चाहिए था, -3। इस वजह से इस चीज को यूज किया जाता है। ठीक है, रन करते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। रन हो गया, सबमिट करते हैं। सबमिट हो चुका है। तो अब अगला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक एरे दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, एंड पूरे एरे के प्रोडक्ट को, मतलब कि इस पूरे एरे के मल्टीप्लाई को 2 × 5 × 3 बराबर क्या होगा हमारा 10 30। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो प्रिंट करना है जो हमारा एलिमेंट है ना, इसको छोड़ के बाकी सबका मल्टीपल। तो बाकी सबका मल्टीपल कैसे आएगा, इसमें इस वाले एलिमेंट को डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आएगा 15 आएगा 2 से डिवाइड करने पे, तो सबसे पहला एलिमेंट 15 आ गया। ठीक है,
फिर अगला देखो 6 कैसे आया, सबका प्रोडक्ट क्या था 30 था, एंड इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 आ गया। देन ऐसे ही इसको करूंगा तो ये क्या है 30 है, 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इस वाले लॉजिक पे काम करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा जीरो के केसेस में। ठीक है, तो अभी हमारे सारे टेस्ट केस पास नहीं हो गए इस लॉजिक पे, कुछ पास हो गए कुछ नहीं हो गए, तो हम उसे भी चेक करेंगे। अभी पहले ये कर लेते हैं। ठीक, एरे आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो इंट प्रोडक्ट बना लिया मैंने, जो कि स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर 0 रखूंगा, हर बार मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमें 0 नहीं रखना। प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं हमेशा 1 से। 1 से मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं वो डिजिट आ जाएगी। ठीक, अब देखो फॉर लूप इंट ELE एरे, देन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू ELE, ये हर बार गया और मल्टीप्लाई होता चला गया। ठीक है, एंड फिर अब अगला करेंगे इंट ELE सेम ARR, एंड यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आएगा, ln प्रोडक्ट डिवाइड बाय जो भी एलिमेंट आ रहा है करंट। ठीक है, इससे हमारा ये जो एग्जांपल दे रखा है ये तो रन कर जाएगा। देखो एक बार इसका ड्राई रन करते हैं कैसे चलेगा ये। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट जिसकी शुरुआत की वैल्यू क्या है 1, एरे क्या दे रखा है 2 5 3। ठीक है, ये हर बार गया प्रोडक्ट, इसके पास गया तो ये मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो 2 आ गया, इसके पास गया तो ये 10 हो गया, देन इसके पास गया तो ये 30 हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारी पी की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। देन अब इसमें आए प्रिंटिंग का काम करने है। फिर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। देन फिर नेक्स्ट लाइन में फिर इससे डिवाइड होगा यही प्रोडक्ट, क्या आएगा 5 से डिवाइड होगा ये तो 6 आ जाएगा। देन फिर 3 से डिवाइड होगा तो ये 10 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर बनने वाला है, देखो है ना। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? देखो रन हो चुका है, सबमिट करते हैं। सबमिट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, 2 केस में ये नहीं चला। ठीक है, अब देखो इसको ठीक कैसे करते हैं। ये कहां पे हमारा ये चला नहीं। सबसे पहले देखो, अगर 1 2 3 बीच में एक 0 आ गया, ये एंड ये कुछ ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, अब इन सबका मल्टीपल करूंगा। देखो जैसे कि प्रोडक्ट मैंने कर दिया, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 2 आ गया, 2 नहीं 1 आएगा। यहां पर ये देखो सबसे पहले 1 है, इसकी वैल्यू शुरुआत में 1 है, तो इसके पास गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया। फिर इसके पास गया 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया। फिर इसके पास गया 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आ गया। देन फिर इसके पास गया 0 से मल्टीप्लाई हुआ ये 0 आ गया। ठीक है, तो अब इसके पास जाएंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। फिर इसके पास जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। फिर इसके पास जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें कि ये जो सारे केस है ना 0 आ गए, देन ये जो केस है वो अलग अलग थे। ठीक है, तो फाइनली प्रोडक्ट की वैल्यू क्या बनी हमारी 0 बन गई। तो ये हर केस में हमें क्या रिटर्न करके देगा, हमेशा 0 ही देगा। आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है। ठीक है, प्रिंट करूंगा तो 0 ही आएगा। और नॉर्मली भी देखा जाए तो हम इस एलिमेंट को छोड़ के सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। इसके पास आएंगे, इसको छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन एक केस ऐसा आएगा जब हम 0 वाले एलिमेंट पे रहेंगे। ठीक है, तब क्या इन सबका प्रोडक्ट आना चाहिए ना, इन सबका प्रोडक्ट, लेकिन जो मेरा पहले का कोड था उसके हिसाब से तो 0 ही देगा, है ना, क्योंकि फाइनली हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आया है वो 0 ही है। ठीक, ये बात क्लियर हुई। तो इस चीज को हमें क्लियर करना है। एंड अगली चीज क्या है, अगर हमारे पास कोई एरे है जैसे कि 2 0 4 5 6 0 2 0 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, अगर यहां पर 1 0 2 0 3 0, इस केस में क्या आएगा, इस पूरे का प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं इस कंडीशन पे रहूं तब भी 0 ही देगा, इस कंडीशन पे रहूं तब भी 0 ही आने वाला है, इस पे रहूं तब भी 0 ही आने वाला है।
तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, मैं कभी भी कहीं भी रहूं तो हर बार मेरा आउटपुट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, और अगर हमारे पूरे एरे के अंदर जैसे कि सिर्फ एक 0 होता, ठीक है, एक 0 रहता, तब इस केस के लिए अगर सिर्फ एक रहता तो इस केस के लिए, इस वाले केस के लिए इन सबका प्रोडक्ट आता। ठीक है, तो इसी के लॉजिक पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को कैसे हम संभालेंगे, तो देखो एक मैं काउंट बना लूंगा जो कि स्टोर करेगा जितने जीरोज है हमारे, उसमें हमारे एरे के अंदर जितने 0 है। ठीक है, अगर मान लो अगर वो सिर्फ एक 0 है, इसका मतलब हमारा एरे कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ एक 0 है एंड प्रोडक्ट मैं तभी करूंगा जब ये 0 नहीं है। ठीक है, जब ये 0 नहीं है तो इन सबका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन लगा दूंगा इफ एल्स की, प्रोडक्ट में मैं तभी मल्टीप्लाई करूंगा जब ये 0 ना हो, तब तो ये सबका प्रोडक्ट दे ही देगा। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एक आंसर दे देगा। क्या आएगा इसका आंसर, 84। ठीक है, तो अब इसका कैसे निकालेंगे, अगर एरे चला रहा हूं, अगर काउंट जो काउंट है वो 1 है। ठीक है, जब वो एलिमेंट जो एलिमेंट है वो बराबर 0 के है, इसका मतलब वो इस पोजीशन पे है, तब तो मैं प्रोडक्ट को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं 0 को रिटर्न करूंगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी, जब मैं 0 पे एलिमेंट पे रहूंगा तब मैं प्रोडक्ट रिटर्न करूंगा 84। ठीक है, जब मैं 0 के अलावा किसी भी एलिमेंट पे रहूंगा तब क्या करूंगा, मैं 0 को रिटर्न कर दूंगा। ये बात क्लियर हुई। ठीक, अब अगली बात क्या है, जब मेरा ये जो काउंट है ना ये 1 से ज्यादा हो, 2 हो या 3 हो, तब उस केस में क्या होगा, हर बार मेरे को रिटर्न करना है 0, है ना। तो सिंपली जब मैं काउंट जो मेरा है 0 का काउंट, मान लो ये 0 3 4, इसका मतलब काउंट 0 है, इस केस में क्या होगा, हर बार जो मेरा आउटपुट बनने वाला है वो 0 ही बनने वाला है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं काउंट अगर मेरा 1 से ज्यादा होगा तब उस केस में मैं हर बार 0 ही प्रिंट करूंगा। ठीक है, अगर इन दोनों केस में कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरे पास इसमें एक भी 0 है ही नहीं। तो जो फर्स्ट वाला लॉजिक था ना, जो अभी अभी किया था हमने कोड, उस पे काम करेंगे। ठीक है, सीधा डिवाइड करके प्रिंट करा देंगे एलिमेंट को प्रोडक्ट से। तो करते हैं इसको, तो यहां पर मैं जैसे मैंने बोला था एक काउंट बना देता हूं, इंट काउंट इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, और यहां पर इफ अगर जो एलिमेंट है वो बराबर है 0 के, तब तो मैं क्या करूंगा, काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो एल्स में यही प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, इफ अगर जो मेरा काउंट था, ठीक है, वो अगर बड़ा है 1 से, इसका मतलब 1 से ज्यादा बार 0 है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली प्रिंट कर दूंगा मैं 0 को, है ना। तो यहां पर मैं 0 प्रिंट करा दूंगा। और एल्स इफ में क्या था, एल्स इफ अब देखूंगा कि क्या मेरा जो काउंट है वो बराबर है 1 के। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, अब मैं यहां देखूंगा जो मेरा एलिमेंट है ना वो क्या बराबर है 0 के। अगर वो बराबर है 0 के तो इस केस में क्या करना है, मेरे को प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, प्रोडक्ट को भेज दूंगा, नहीं तो हर बार 0 आएगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। अब अगला क्या है, एल्स पार्ट। ठीक, एल्स में क्या करना है, सिंपल जो मेरा पहले था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रोडक्ट, यार प्रोडक्ट डिवाइड बाय जो भी मेरा एलिमेंट है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस केस के लिए चल जाएगा। आप इसको रन करते हैं, देखो रन हो चुका है, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, और किस केस के लिए पास नहीं हो रहा होगा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से भी करके देखना, तो और भी अच्छे से आ जाएगा। तो अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।